स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, लेकिन अब ममता ने बदले की कार्रवाई करते हुए शुभेंदु अधिकारी पर त्रिपाल चोरी का आरोप लगा दिया है। टीएमसी ने बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान भले ही खत्म हो गया हो, टीएमसी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो गई हो, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम की हार को नहीं भुला पा रही हैं। ये साफ तौर पर चुनाव के बाद की हिंसा और ममता बनर्जी की बौखलाहट बयां कर रही है कि किस तरीके से नंदीग्राम की हार अभी तक ममता बनर्जी पचा नहीं पाई है, और यही वजह है कि हर मौके पर शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में चक्रवात यास के दौरान प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का विरोध उन्होंने बैठक में किया और बैठक में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद लगातार बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही हैं। कितने घोटाले पिछले 10 सालों के अपने शासन में टीएमसी ने किए हैं, उसकी पोल लगातार शुभेंदु अधिकारी खोल रहे हैं, और यही वजह है कि अब हार का बदला इस तरह से लिया जा रहा है कि टीएमसी की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी पर नगर पालिका से राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप यह लगाया है कि दरअसल शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई ने नगर पालिका से तिरपाल चोरी किए हैं। उनके खिलाफ ये एफआईआर पूर्वी मिदनापुर जिले के कोंटाई पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। तो ये जो मामूली आरोप है, इसमें कहीं ना कहीं लपेटने की कोशिश ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को कर रही है। जाहिर तौर पर लोग अब ममता बनर्जी की इस घटिया राजनीति को समझ चुके हैं, और यही वजह है कि साफ तौर पर उनका कहना है कि बदले की भावना से ये जो एफआईआर है, ये शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, 1 जून को कोंटाई नगर पालिका के सदस्य रत्नदीप मन्ना की ओर से एक लिखित शिकायत दी गई थी, जिसमें आरोप यह लगाया गया था कि दरअसल 29 मई को हिमांशु मन्ना और प्रताप डे नाम के 2 व्यक्तियों ने नगर पालिका के गोदाम से तिरपाल का एक ट्रक चोरी किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के विधायक है नंदीग्राम से, और उनके भाई शुभेंदु अधिकारी हैं, उनके इशारे पर यह सब कुछ किया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दरअसल इस पूरी वारदात के पीछे केंद्रीय सुरक्षा बलों का हाथ भी है। उन्होंने दरअसल इस ट्रक चोरी करने में मदद की है इन बीजेपी नेताओं की। तो ये आरोप उस शिकायत में लगाया गया था। साफ तौर पर ये हम देख चुके हैं कि किस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी जो हारी है, उसकी बौखलाहट कभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी समर्थकों पर हिंसा कर निकाली जा रही है, तो कभी उनकी हत्याएं की जा रही है। ये तमाम जो टीएमसी के गुंडों का तांडव है, ये पश्चिम बंगाल में जारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी को इन आपराधिक लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, इन पर कोई एक्शन नहीं लेना है, और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी लगातार फंसती जा रही है, क्योंकि तिरपाल चोरी का ये आरोप जो शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर लगाया गया है, ये साफ तौर बता रहा है कि हाल ही में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी, और उसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर राज्यपाल के साथ बातचीत की थी। उसमें उन्होंने राज्यपाल से ये कहा था कि दरअसल जब ये कोविड का दौर खत्म हो जाए तो उसके बाद वो पश्चिम बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करें। इतना ही नहीं, आपको बता दें, टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों में जो शासन किया है और उसमें जो घोटाले किए हैं, उसको लेकर भी राज्यपाल के पास गए थे और ज्ञापन उन्हें सौंपा था। उन्होंने अल्पन बंदोपाध्याय, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, उसको लेकर भी बड़ा खुलासा किया था कि दरअसल ममता बनर्जी उन्हें बचा रही है, क्योंकि टीएमसी के जो कृत्य हैं, जो भ्रष्टाचार है, उन्हें अल्पन अच्छे से जानते हैं, और खुद अल्पन बंदोपाध्याय ने बतौर वहां
मुख्य सचिव रहते हुए कई बड़े घोटाले किए हैं, उनका जिक्र भी उनकी तरफ से किया गया था कि किस तरीके से किसानों की भूमि पर घोटाला किया गया है, अंडाल एयरपोर्ट की भूमि को लेकर घोटाला किया गया है। ये बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए थे और उन्होंने राज्यपाल से ये मांग की थी कि दरअसल पश्चिम बंगाल में जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार किए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी वजह यह है ममता बनर्जी की बौखलाहट की कि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता रहे हैं और जाहिर तौर पर इन विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी का साथ चुना। नंदीग्राम से वो चुनाव लड़े, जहां से ममता बनर्जी भी उन्हें टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन हार गई, हार का सामना करना पड़ा और अब 6 महीने के अंदर उन्हें दोबारा चुनाव लड़ना होगा अगर मुख्यमंत्री पद पर बने रहना है तो यही तमाम चीजें हैं जिसको लेकर वो शुभेंदु अधिकारी का सामना भी नहीं करना चाहती। ये साफ तौर पर हाल ही में जो समीक्षा बैठक को लेकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक घमासान देखने को मिला, उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी का सामना करने से भी ममता बनर्जी डर रही है, लेकिन अब इस तरीके से बदले की राजनीति कर रही है। एफआईआर शुभेंदु अधिकारी पर दर्ज कराई गई है जो साफ तौर पर यह बता रही है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है हार की, जो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल टीएमसी की ओर से जो ये शिकायत दर्ज कराई गई है, आपको बता दें पुलिस ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर ये जो केस है ये दर्ज किया है, लेकिन इसके अलावा हिमांशु मन्ना और साथी प्रताप डे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रताप डे को गिरफ्तार भी कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि दरअसल पुलिस ने इस पूरे मामले में बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से जो हिंसा हो रही है, आखिर पुलिस उसमें अपनी नींद क्यों नहीं खोल पा रही है, क्यों नहीं उन पर एक्शन लिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी के गुंडे आतंक मचा रहे हैं, वहां लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ बीजेपी आवाज उठा रही है। शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं कि दरअसल ओछी राजनीति इस वक्त ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही है। न सिर्फ बंगाल हिंसा में जिस तरीके से टीएमसी के गुंडों को बचा रही है, बल्कि अल्पन बंदोपाध्याय जो कि मुख्य सचिव रहे हैं बंगाल के, उन्हें बचाने की भी पुरजोर कोशिश ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। तो लगातार शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी और उनके शासन पर सवाल उठा रही हैं, यहां तक कि टीएमसी के गुंडे जो आतंक पश्चिम बंगाल में मचा रहे हैं, जिस तरीके से हिंसा हो रही है, वहां बीजेपी कार्यकर्ता समर्थकों की हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर भी वो लगातार ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं और साफ तौर पर यही तमाम वजह है जिसको लेकर ममता बनर्जी अब इस तरीके से अपनी खीज निकालती नजर आ रही हैं। तो जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका शुभेंदु अधिकारी ने दिया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए, जहां बीजेपी अभी तक 3 सीटों पर पश्चिम बंगाल में थी, अब वो 77 सीटों पर पहुंच गई है और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी का बड़ा हाथ इसके पीछे रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से टीएमसी के एक बड़े नेता थे और ये बड़े नेता अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और नंदीग्राम सीट से जीते भी हैं, जिसके बाद नेता विपक्ष के रूप में एक अहम भूमिका पश्चिम बंगाल में निभा रही हैं। तमाम जो कृत्य पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अपने शासन में किए हैं, उन्हें उजागर करने का काम कर रहे हैं। टीएमसी की पोल खोल रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, किस तरीके से तमाम बड़े घोटाले न सिर्फ जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें किया गया है, बल्कि तमाम जो दूसरी योजनाएं हैं, राहत कोष पश्चिम बंगाल को दिया गया, उसमें ममता बनर्जी और उनके तमाम मंत्रियों ने किस तरीके से घोटाला किया है, उसकी पोल भी लगातार खोल रहे हैं और यही वजह है कि ममता बनर्जी की ये बौखलाहट देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की केंद्र ने सुरक्षा भी बढ़ाई है, उनके परिवार की भी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी टीएमसी की ओर से शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये त्रिपाल चोरी के आरोप में दर्ज कराई गई है, लेकिन आपको बता दें शुभेंदु अधिकारी को लगातार निशाना भी वहां टीएमसी के गुंडों की तरफ से बनाया गया था। ठीक चुनाव जीतने के बाद उनके काफिले पर हमला किया गया था और जिसके बाद केंद्र ने उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई थी। उनके पिता
शिशिर अधिकारी, उनके भाई द्विवेदी अधिकारी की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। मंत्रालय ने दोनों ही सांसदों को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने की घोषणा की थी और जाहिर तौर पर सीआरपीएफ के जवान इनकी सुरक्षा करेंगे, ये घोषणा की गई थी। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, उसके बाद सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़े सवाल वहां लोगों की सुरक्षा को लेकर है, उन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है जिन पर टीएमसी के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल में बना हुआ है और यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। वही आपको बता दें, पश्चिम बंगाल से जो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से रोहिंग्या और घुसपैठियों को जगह दी गई है, अब उसका नतीजा इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा एक जो इनपुट है उसके आधार पर यह कहा गया है कि दरअसल बीजेपी कार्यालय और हेस्टिंग जो क्षेत्र है कोलकाता का, वहां से 50 से ज्यादा लाइव बॉम्ब जो हैं वो बरामद किए गए हैं। कोलकाता पुलिस के एंटी राउडी सेक्शन ने ये जो बम हैं ये बरामद किए हैं। तो ये लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में जारी है। टीएमसी के गुंडे लगातार ये आतंक मचा रहे हैं, जिस पर कोलकाता पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, पश्चिम बंगाल में पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। और यही तमाम सवाल है जिसको लेकर शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता होने के रूप में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और ममता बनर्जी उन्हें दबाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।